बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिरजरात मैं मुख्तर अब्बास नए व्लॉग के साथ, नए मौजू के साथ, नए सवाल के साथ हाजिर। अपनी सलामती की दुआ में मुझे भी ज़रूर याद रखा करें। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो जो वेव्स हैं खुद हमारी अपनी ज़ात में से बहुत अच्छी निकलती हैं। खुद को भी फ़ायदा होता है, दूसरे को भी फ़ायदा होता है। आज हमने दो सवाल चुने। एक ज़रा हल्का फुल्का टॉन्टिंग है और ये किया है सरमद उस्मान ने। अब ये मुझे नहीं इल्म के मिस्टर हैं या मिस हैं, चूँकि उन्होंने वादे नहीं किया। यानी इन दिनों मैंने देखा बहुत सी लड़कियां अपने मियों या फ्योंसियों के वो डीपी से बात कर रही होती हैं, मगर टोन कहती है कि दुल्हन से इस्लामी के पैसे, कांटे, चूड़ियां मांगने वालों को तो ज़कात देनी चाहिए। ओके, लड़की हो सकती है। इनके बच्चों और घर की औरतों को सड़क किनारे खड़ा करके कहना चाहिए कि तुम भीख मांगो। लड़के को पिस्तौल दे दें कि वो दुल्हन की बजाय मोबाइल छीनने का पार्ट टाइम काम करे ताकि उनकी घर की भूख मिट सके। मिस सरमद उस्मान पुत्री बहुत गुस्सा है, वैसे किसी हद तक जायज भी है, लेकिन मैं कभी ये नहीं समझ पाया कि ये जो कमीनगी करते हैं, कमीनगी गाली नहीं है, मैं इसको मीननेस को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़ाहिर कमीनापन है, घटियापन है। ये आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और उसकी खुशी के पहले ही दिन उसके खुशी पे डाका मार देते हैं। अब पैसे हो, बाज लोग ये करते हैं, अपने कांटे उतारो मेरी बहन को दो, तुम लोगों ने नहीं दिए, अपनी चूड़ी उतारो मेरी माँ को दो। यानी क्या मुसीबत है, को सौदेबाजी करके लाए थे। अगर तो सौदेबाजी करके लाए थे पहले, फिर वो इतने नेक परवीन क्यों बन के जाते हो, नहीं हमें तो कुछ नहीं चाहिए। एक साहब ने तो ये कहा, उसकी माँ बाप ने, हमारे घर में अल्लाह का दिया वो सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उसके वालिद ने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे हमने तो सोचा था कि बच्ची के कमरे का फर्नीचर दे देंगे। तो कुछ दिनों बाद लड़के ने पूछा कि क्या तैयारियां हो रही हैं। उसने कहा मैं बाजार गई थी, फर्नीचर खरीदा, एक बेड लिया है, 2 कुर्सियां ली है। तो उसने कहा इतना बड़ा कमरा है, एक बेड और 2 कुर्सियां नहीं उसमें, तो बाकी चीजें तो हमारे बाप ने भरनी है। अब सोचिए कि दैट्स व्हाट, जो अंदर उसके वो भरा हुआ था लालच और कमीनगी। अब आप सोचेंगे कि क्या इस बात को इग्नोर कर देना चाहिए? मैं तो इस हक में नहीं। जो शुरू में आपको बुरे लग रहे हैं और उनकी बात आपको जची नहीं है, आने वाले दिनों में ये आपको तो आग पे नचाएंगे। बेहतर है वहीं से बंदा डिस्टेंस कर ले। आखिरी दिन भी, यानी ऐसे भी लतीफे हुए हैं कि लड़की की सरकारी नौकरी है और पहले उसका खुशी का इजहार करते रहे। जब निकाह वाले दिन, एक दिन पहले निकाह वाले मौके पे कहा हमें लिख कर दे कि लड़की नौकरी छोड़ेगी, हमें नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, हमें घर में खिदमत गुजार चाहिए। यानी उसकी शादी में जो सबसे बड़ी बुनियाद थी उसकी जॉब थी, रिस्पेक्टफुल जॉब, सरकारी जॉब। पर फिर घर में सोचा होगा कि हमें तो मुफ्त की नौकरानी चाहिए, ये जॉब करेगी तो रोक डालेगी, ये जॉब करेगी तो मानेगी नहीं, ये जॉब करेगी तो वगैरह वगैरह। तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ और एक 17 ग्रेड की अफसर को आपने उसके पैर हाथ पर काट के एक अनपढ़ जाहिल औरत के लेवल पे लाके उससे वो काम करवाना शुरू। अच्छा वो अफसर है, वो काम उस लेवल पे है, घर के काम उसने तब भी करने, पर तब नौकरानी नहीं होगी, तब मालकन के तौर पे चीजों को मैनेज करेगी। ये फर्क है दोनों का। यानी एक अगर मालिक माली बन जाए, माली की नौकरी कर ले तो स्टेटस बदल जाएगा। अच्छा एक मालिक खुद है, बैठ के गार्डनिंग करता है, माली से करवाता है, तो क्या दोनों का स्टेटस एक जैसा होगा? ओके। मिस हमजा वसीम वो कहती है कि सर मैं क्या बताऊं, शादी मेरे लिए तो एक मुश्किल इम्तहान है। मियाँ छोटी छोटी बात पर बिस्तर अलग कर लेता है, मैं ऐसे में क्या करूं? मैं उस रवैये से थक गई हूँ, प्लीज मेरे लिए एक वीडियो बना दे। अच्छा मैं समझा वसीम बेटा आप एक तो जरूरत वाले हो, हिम्मत वाले हो, आपने ये बात कर दी। तो बाद दफा हमारे साथ ये लतीफा होता है कि फरमाइश आती है वॉइस मेल में कि मेरे लिए ये वीडियो बना। जब बन जाती है और ज़ाहिर है कहीं ना कहीं जाके उसकी तकलीफ होती है। कभी कभी तो लोग सुधर जाते हैं, पर कभी कभी लोग फिर उन्हें लगता है कि उनका मसला
अब एक मसला बयान करें तो 100 लोगों के घरों में बिल्कुल वो अब इस्लामी वाला मसला 100 लोगों के साथ हो चुका है। ये वाला मसला भी बेशुमार लोगों के साथ होता है। गालियों वाला मसला भी बेशुमार लोगों के साथ होता है। अब डिवोर्स में एक महीने में 4-4 हजार डिवोर्सें हो रही हैं। तो ये नहीं होगा कि एक ही बात करें तो हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो। तो मैं तो वैसे भी नाम वाम नहीं लेता और शहर चीज़ें सब बदल देता हूँ। जो हमारे पेशेंट होते हैं जो काउंसलिंग के लिए आते हैं उनका तो हम जिक्र भी नहीं करते। अच्छा, बास बहादुर लड़कियां चाहती हैं कि जिक्र हो जाए ताकि दिल पे थोड़ा सा तो कोई फाहा रख दे। अच्छा, इस वाले मामले में मेरी राय अगर पूछें तो थोड़ा दिल बुरा करना पड़ेगा। जो बेकदरा हो, लाइक आपने खाना पका के रखा, ले जा मैंने नहीं खाना, नहीं वहां रखना चाहिए। फौरन उठा के किसी को दे दें, फ्रिज में भी ना रखें, माई को दे दें, उन्होंने तो खाना नहीं है। अच्छा, रात को जब आप सो जाएंगे तो वो फिर ढूंढते फिरेंगे फ्रिज में, इधर कुछ खाने को नहीं है, फिर को फ्रूट मिल जाएगा वो खा लेंगे। तो ऐसे बंदे को वो डिजर्व करता है, बंदा हो बच्चा हो, डिजर्व करता है कि वो भूख बर्दाश्त करे। अच्छा, मियाँ अगर ये करता है तो उसके साथ गोडे से गोडा जोड़ के सामने बैठना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप मेरे लाइफ पार्टनर, मैं आपकी इज्जत और आप मेरी इज्जत, हमारा वजूद एक दूसरे के होने से मुकम्मल होता है। अगर मुझे कोई आपसे इख्तिलाफ तो क्या मैं छोड़ के चली जाया करूँ रोज? अरे आपको मुझ पे किसी बात पे गुस्सा आता है, जो कोई आपके कान भर देता है, तो मर्दों की तरह, दोस्तों की तरह सामने आके बैठें, खाना ना खाएं, दरमियान में कोई चीज रखें, हाथ पकड़े और कहें कि भाई आज तुम्हारी नई शिकायत मौसूल हुई। और ये जरूरी नहीं है कि उसको आप सीरियस मोड में लेके तो चौथे गियर में स्टार्ट करें कि तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत आई है, हाउ डेयर तुमने ये फलां को कहा और फलां को कहा और फलां को कहा। जिस घर में सास है और सास के साथ कोई एक नंद है जो डिवोर्सी बेवा या बड़ी उम्र की जिसकी शादी नहीं हुई, वहां 2 सासें होती हैं, वहां फसादात को 2 से नहीं 10 से ज़रब दे, ये झूठी होती है अव्वल दर्जे की। भाई को रुलाएंगी, बाप को झूठी शिकायतें करेंगी, बिकॉज उन्हें लग रहा होता है कि हमारा जो 100% भाई है हमसे, कभी वो माँ की प्यारी बन जाएगी, कभी बाप की प्यारी बन जाएगी, लेकिन वो दूसरी बच्ची की जिंदगी को अजाब कर देंगी। ये जो इस तरह के मर्द हैं लाई लग, ये इनका अपना फैसला नहीं होता। दफ्तर से आए, खाना खाने के लिए उन्हें पहना है, कपड़े पहने, इसलिए बीच में उनके कानों में उनकी माँ या बहन कुछ कह देती है और फसाद हो जाता है। तो असूली तौर पे तो जब वो बिस्तर अलग करें तो आपको अलग हो जाना चाहिए, पीछे मत जाए, ना जाके उसको छुएं, ना जाके उसको कुछ कहें। अगले रोज सुबह उठ के वापस आएगा ना जी, कपड़े भी मांगेगा, जूते भी मांगेगा, खाना भी मांगेगा, जो जो मांगता जाए देते जाए, वरना चुप हो जाए। 3 दिन तक तो इजाजत है शरई तौर पे कि नाराजी रखी जा सकती है या उसको सस्टेन किया जा सकता है, उसके बाद बंदा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये जो इस तरह का तमाशा करने वाले हैं, ये अकल की कमी है, अपनी जिंदगी का तमाशा बनाता है। मुझे कोई लड़के सुन रहे हो तो मर्द बना करो, इंसान के बच्चे बना करो। तुम्हें क्यों जो आता है, तुम्हारे कान इधर को मरोड़ा तुम इधर चल पड़े, तो इधर मरोड़ा इधर चल पड़े। यानी बहनें और माएँ क्या तुम्हारी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे बैठेंगी हमेशा? तुम्हें को अल्लाह ने अकल नहीं दी हुई, तुम केचवे हो, तुम्हें कोई समझ नहीं है, इधर चल पड़ो कभी इधर चल पड़ो। मर्द बनो, अपने घर, अपने बीवी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभालो। देखो छोटा मोटा इख्तिलाफ हो जाता है, छोटा मोटा गुस्सा भी हो जाता है, पर हम क्या हर बात पे दफ्तर छोड़ देते हैं? पिछले दिन एक खातून ने मुझसे पूछा कि मैं अपने मियाँ से ये मुझे नाराजी है। तो मैंने पूछा कि हाँ जॉब करते हो, तुम्हारी बॉस कैसी है? उसने कहा बहुत ही बदशक्ल है, मोटी सी है, काली सी, भद्दी सी, बदतमीज भी है। तो मैंने कहा कभी उसने बेइज्जती की? उसने कहा कि। तो मैंने कहा फिर उसी शाम इस्तीफा दिया? उसने कहा नहीं दिया। अच्छा, वहां आपको पता है कि मैंने पैसे और तनख्वाह और इज्जत बनी वो नहीं छोड़नी, तो घर भी नहीं छोड़ा जा सकता ना, उसको भी मेंटेन करना होता है। छोटे मोटे जो शिकवे शिकायतें गिले शिकवे ये होते रहने हैं, लेकिन साथ साथ अपने मियाँ को या अगर बीवी इस तरह की हो लाई लग, उसको ग्रूम करते रहना चाहिए प्यार से। उन्हें सिखाया पढ़ाया नहीं जा सकता, बस धीरे धीरे एहसास दिलाया जा सकता है, और फिर होले होले आप भी आदी हो जाओगे, वो भी आदी हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।